गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनकी एग्जांपल देनी है। लिक्विड सॉल्यूशन, आप सुन रहे हो, सॉल्यूशन लिक्विड है मतलब सॉल्वेंट लिक्विड होगा। अब लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट तो क्या होगा, सोडा वाटर ड्रिंक्स। एग्जांपल जी कह रहे हैं ना, बताइए क्या एग्जांपल दूं इसकी, बता भी दी है अभी भी नहीं बोलेंगे। पहले क्या, सोडा वाटर ड्रिंक्स containing CO2 dissolved in H2O। और क्या एग्जांपल है, गैस dissolved in liquid, बोलो दूसरी एग्जांपल, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जिसे डू कहते हैं, जिसके जरिए से जानदार जिंदा रहता है। क्लियर हो गया। आगे वाला क्या था, सॉल्यूशन ऑफ टू सॉलिड्स, जिसकी एग्जांपल मैं ऊपर दे चुका हूँ, ब्रास और स्टील की। क्लियर हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद कहते हैं कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। ये मैच दे दिया, HCl वाटर टू मेक दिस, क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी। वॉल्यूम दे दिया, स्मॉल m दे दिया, तो डाटा क्या बना, बोलो। स्मॉल m 1.25, कैपिटल M क्या होगा, मोलर मैस ऑफ HCl। ये मैस लिख देना यहाँ पे, मैस ऑफ HCl का जो मोलर मैस होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन का मैस 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो आ जाएगा 36.5 ग्राम्स पर मोल। क्लियर हो गया। मोलर मास कैपिटल M भी आ गया। अच्छा जी, वॉल्यूम के दे दिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल V 30 सेंटीमीटर क्यूब। मैस ऑफ HCl भी है, मोलर मैस भी है, वॉल्यूम भी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। लो जी सॉल्यूशन, मोलैरिटी का लिख लेना, मोलैरिटी इज इक्वल टू फाइंड, तो मोलैरिटी it will be equal to small m by capital M multiply 1000 divided by volume in सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। स्मॉल m कितना यार, ये लिखा हुआ है 1.25 और कैपिटल M कितना है 36.5, 1000 डिवाइडेड बाय 30, जो आंसर आएगा लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया। फॉर्मलिन कभी आपने देखा, जो स्पेसिमेंस बायोलॉजिकली लैब में पड़े होते हैं, सांप का, डड्डू का, वो एक लिक्विड में डूबे होते हैं, उस लिक्विड को फॉर्मलिन कहते हैं। इधर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये उसका फॉर्मूला एल्डिहाइड का, यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जो बायोलॉजी के नमूने होते हैं। ए बायोलॉजिस्ट वांट्स टू प्रिपेयर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कितना 11.5, सुन रहे हो, वॉल्यूम दे दिया, मोलैरिटी भी दे दी। व्हाट मैस ऑफ फॉर्मलिन इज रिक्वायर्ड, तो बच्चे डाटा वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे डाटा में, सबसे पहली चीज सुन रहे हो, उन्होंने कहा कौन सा मैस फॉर्मल्डिहाइड का चाहिए, तो अगर मैस चाहिए तो क्या मैस ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड ये फाइंड करना है, तो मोलर मैस लिखना पड़ेगा। मोलर मैस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या, HCHO। H का मास 1 हुआ, कार्बन का 12 हुआ, फिर 1 हो गया, फिर 16 हो गया, तो कि 1 + 1 2 हुआ, 12 + 2 कितना हुआ 14 हुआ, तो 30 हो गया, 30 ग्राम्स। क्लियर हो गया। चलो जी, वॉल्यूम कितना दे दिया,
वॉल्यूम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कितना आ गया जी 1 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा मोलैरिटी कितनी आ गई 11.5 मोलर सोल्यूशन है। ठीक है तो जनाब अली स्मॉल फाइंड करना आपने, आ जाइए ज़रा क्या आएगा जी सोल्यूशन में मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय मल्टीप्लाइड विद बोलो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में तो 1 आएगा, भूल जाते हो सारा कुछ। स्मॉल एम कितने मोलैरिटी कितनी आई थी स्मॉल एम फाइंड करना ना, तो मोलैरिटी की जगह पे इसकी वैल्यू कितनी थी 11.5, वॉल्यूम कितना था 1 और मोलर मास कितना था 30, आ जाएगा स्मॉल एम। क्लियर हुआ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 5 3 था 15, 3 1 था 3 + 1 4 हुआ, 3 1 था 3, 345 ग्राम चाहिए। चेक कर लीजिएगा इसको 30 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो गया। अच्छा जनाब आगे आइए फिर क्या कह रहे हैं आपसे, ए सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर, ठीक है, इस प्रिपेयर्ड CaOH होल 2, इसे स्लेग लाइम भी कहते हैं और इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। इस प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.2 मिलीग्राम ऑफ CaOH। मास दे दिया तो सुन रहे हो, तो ये टोटल वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कोई मुश्किल काम है, क्या करना है, जब स्मॉल एम दे दिया आपको तो कैपिटल एम आपने खुद लिखना है। आपने कहना मैस ऑफ CaOH होल 2 इस कितना जी 5.2 मिलीग्राम, तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मिली मोलर मास। कैसे निकालोगे, कैल्शियम कितना आया 40, ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन आ जाएगा 16 + 2 मल्टीप्लाई 1, 16 को 2 से किया कितना आ गया 32 + 2 कितना हुआ 34। सुन रहे हो, बताइए कितना आ जाएगा टोटल 74 ग्राम्स। अब वॉल्यूम ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फार्मूला आपको पता, मोलैरिटी फाइंड करनी क्या आएगा स्मॉल एम बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। कर लोगे अब तो, चलो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बड़ा मज़ेदार सवाल है। सोल्यूट के मोल्स फाइंड करने, प्रेजेंट इन 1.25 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। देखो अभी आसानी से निकल आएगा। पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ H3PO, ये फास्फोरिक एसिड है क्या, और इस रेडिकल को फास्फेट कहते हैं, इसकी वैलेंसी 3 है। क्लियर हो गया। कितना दे दिया 1.25 सेंटीमीटर क्यूब, मोलैरिटी कितनी दे दी 0.5 मोलर सोल्यूशन है। अच्छा फाइंड क्या करना है, स्मॉल एन फाइंड करना है, तो मुश्किल काम है। लो सोल्यूशन आ गया, मोलैरिटी बराबर होगी स्मॉल एन मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर। स्मॉल एन फाइंड करना था ना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे, बेशक लिख लेना। तो वॉल्यूम इधर आके मोलैरिटी से मल्टीप्लाई होगा 1000 डिवाइड करेगा। मोलैरिटी कितनी थी 0.5, वॉल्यूम कितना था 1.25, मल्टीप्लाई होगा ना इधर आके और 1000 डिवाइड करेगा। अब करके चेक कर लेना स्मॉल एन कितना आ गया। कैलकुलेट द न्यू मोलैरिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है, व्हेन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। अच्छा ये M2V2 वाला ही सवाल है, M1V1 = M2V2 वाला सवाल है। क्या करेंगे जी, पहले वॉल्यूम क्या था
ये डालना पानी इसके अंदर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो M1 कितना 0.5 मोलर सोल्यूशन, V1 कितना था 100। अब इसके अंदर भी कितना पानी डाल दें तो V2 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। M2 आपने निकालना, तो नहीं आता निकालना, तो क्या आ जाएगा M1 V1, तो M2 किसके बराबर आ जाएगा M1 V1 डिवाइडेड बाय V2। हाउ मच हाउ आर सॉल्यूशंस यूजफुल फॉर सोसाइटी, गिव 3 एग्जांपल्स। दे देंगे, लास्ट वाली स्लाइड जो मैंने दी थी। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर सॉल्यूशंस, तो here is the solution, medicine that we use are solutions। क्लियर हो गया। थिंक टैंक जनाब, a 10 ग्राम ऑफ सॉलिड सोल्यूट इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सुन रहे हो, ठीक है, at 20 degrees Celsius and all of it dissolve, ठीक है, then another 4 gram of the solute is added at 20 degrees Celsius and all of it dissolves, is the first solution saturated। पहला solution क्या था 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी था 100 ग्राम, उसमें आपने 10 ग्राम डाला, वो सारा डिजॉल्व हो गया, ठीक है, फिर आपने 4 ग्राम और डाला तो वो भी क्या हो गया, ठीक है, वो भी डिजॉल्व हो गया। क्लियर हुआ। तो पहला सोल्यूशन क्या था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अक्ल के अंधो, सवाल समझियो, सारे उठ के बाहर चले जाओ। बोलिए, दोबारा पढ़िए सवाल। A 10 ग्राम ऑफ सॉलिड सोल्यूट इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या कहा इसने कि 100 ग्राम पानी है, उसमें 10 ग्राम आपने सॉलिड सोल्यूट डाला 20 डिग्री टेम्परेचर पे। तीनों बातें समझ आ गई हैं। ऑल ऑफ इट डिसॉल्व, सारा का सारा उसमें क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। अच्छा, देन 4 ग्राम और डाला, वो भी हल हो गया, ठीक है, एट 20 डिग्री ऑल ऑफ इट डिसॉल्व। अब बताएं जो पहला सोल्यूशन था यहाँ तक का, उसने 4 ग्राम मजीद डिसॉल्व किया नहीं किया, अब बताओ वो सैचुरेटेड था अनसैचुरेटेड था। शाबाश। सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या होता है कि मजीद डिसॉल्व नहीं कर सकता, और इसने कर लिया, यही उन्होंने पूछा। इज द फर्स्ट सोल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अच्छा, इज इट पॉसिबल टू टेल फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, क्या आपके लिए ये मुमकिन है कि आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से बता सकें दैट द फाइनल सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। तो आपने कहना नो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल, ठीक है, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दैट द फाइनल सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, बिकॉज वी हैव टू ऐड मोर क्वांटिटी। इफ द मोर क्वांटिटी विल सेटल डाउन देन द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, अदरवाइज अनसैचुरेटेड, ठीक है। इस अब सेकंड सोल्यूशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो सैचुरेटेड है या हम कुछ नहीं कह सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेल whether the final solution is saturated or in order to check the final solution is saturated or unsaturated, we have to add more solute. If the more solute will dissolve, then the final solution is unsaturated. If the more solute settles down, then the final solution is saturated. What should you do? ये लिख लेना, मैंने जवाब रिकॉर्ड करवा दिया, मैं भी नहीं अब लिख के दे रहा, इतनी देर में तो मैं एक्सरसाइज कहाँ के कहाँ पहुँचा चुका होता। What should you do to change a saturated solution to an unsaturated solution? एक saturated solution आपके पास, उसको आपने unsaturated solution बनाना है, इसके लिए क्या करोगे? नहीं, solvent तो dissolve हो ही नहीं रहा, saturated है वो। हाँ, great, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आप उसके अंदर solvent और डाल दो, solute नहीं, क्या? नंबर 1, नंबर 2, वेरी गुड यार, देखा जमीन पे बैठने के फायदे क्या है, क्या आसमान तक दिमाग जा रहा है, वाह 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 वाह। तो सैचुरेशन पॉइंट दो कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा था, 3 पे, सोल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी, और अब सोल्यूट तो आप कम कर नहीं सकते, तो आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी और ऐड कर दें, तो इस तरह का होगा, मजीद स्पेसेस मिल जाएंगे। और क्या, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो आपने कहना है ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, can be changed to an unsaturated solution by 2 ways. Number 1, by adding more solute into the saturated solution, the solution will become unsaturated, ठीक है। Number 2,
बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट विल बिकम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया जी। बी, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज करने के लिए जनाब ज़ैन अली आप क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को, ठीक है, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे टू चेंज, तब्दील करने के लिए बी वाले को, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक गैर शायशुदा महलूल को बदलने के लिए टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या करेंगे आप? ना जैन बोलेगा जी। हाँ जी, we will add more solute, ठीक है, we will keep on adding more solute until the solute will start settling down to the bottom of the solution, then the solution will become saturated। क्लियर हो गया? तो आपने कहना है to change an unsaturated solution to a saturated solution we will continue adding more quantity of solute not solvent, सॉल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज करते रहेंगे यहां तक कि क्या होगा, द सोल्यूट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन, यहां तक कि सोल्यूट नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, देन एट दैट पॉइंट द सोल्यूशन विल बी सैचुरेटेड। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो फिर भी सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा किसी पॉइंट पे जाके। अच्छा, नोइंग द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन, सुन रहे हो? कहता है नोइंग का मतलब है जानना, ठीक है, जानकर द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज मोर मीनिंगफुल देन नोइंग वेदर ए सोल्यूशन इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। एक्सप्लेन, क्या कह रहे हैं आपसे? कहते हैं किसी सोल्यूशन की मोलरिटी जो है किसी सोल्यूशन की मोलरिटी का जानना ज्यादा मानी रखता है बनिस्बत किसके? सॉल्यूशन के डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होने से। तो क्या जवाब है? मोलरिटी विल टेल यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, बट डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड टर्म्स जो है दे विल नॉट टेल यू द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ। आपको इससे पता नहीं चलता, ये जनरल वर्ड्स है, इससे ये स्पेसिफाई नहीं होता कि सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी, सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी में डिसॉल्व्ड है, सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी में डिसॉल्व्ड है। बात समझ आए? तो क्या लिखोगे? ये जवाब देना, knowing the molarity of the solution is more meaningful because molarity tells us that how much quantity या how much moles या how many moles of the solute are dissolved in 1 decimeter cube of solution, full stop, and the solution is called, such solution is called standard solution. Number 2, the terms dilute and concentrated are not more, ये कह दें, the terms dilute and concentrated solutions are not much more meaningful because they do not tell us that, ये हमें ये नहीं बताती कि how much quantity of solute is dissolved in how much quantity of solution। नहीं समझ आया कि सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी सॉल्यूशन की कितनी मिकदार में डिसॉल्व्ड है, ये हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। समझ आया? नहीं आया? क्लियर हो गया? डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। क्या कहना, कहते हैं तजुर्बा जो है, मैंने ये वो NaCl की सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करने का मैंने लिख के दिया था पीछे सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में, याद है कि प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, फिल्टर इट एंड ऐड सम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू द चाइना डिश। याद आया? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में आप खाने का नमक की एक क्वांटिटी डालकर उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करें, फिर उस सॉल्यूशन को चाइना डिश में डालें और क्या करें, जो सॉल्वेंट है वाटर है उसको इवेपोरेट कर लें और उसके पीछे का बच जाएगा, खाने का नमक बच जाएगा, अब उसका मास निकाल लें, इस तरह आपको सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी। क्लियर हो गया? तो आपने यही करना, प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में चीनी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करें और फिर उस सॉल्यूशन को चाइना डिश में डालकर बर्नर पर रखें और पानी को इवेपोरेट कर लें और एट द लास्ट जो चाइना डिश में मौजूद चीनी बचे पीछे पानी को इवेपोरेट करने के बाद उस चीनी का मास निकाल लें।
ये लिखना है आपने स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हुआ? मैं नहीं लिख के दे रहा, अब आप पे छोड़ दिए। एनी प्रॉब्लम? गुड हो गया? तो बस दैट ठीक है। उसके बाद है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर, ठीक है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दैट क्वांटिटी और दैट मास ऑफ द शुगर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर at room temperature in 100 grams of water. Design an experiment to prepare 10% mass by volume solution of copper sulfate नीला तोता। कैसे तैयार करोगे? हाँ, आप कर दें। नीला तोता नाम है इसका, नीला तोता नहीं है, ये तोता है। तो गौर से सुने आप, 10% mass by volume, आपने कहना टेक 10 ग्राम्स ऑफ, क्या कहना है? 10 grams of 10% mass by volume का क्या मतलब है कि solution will contain 10 grams of CuSO4.5H2O in each 100 centimeter cube of solution। solution के 100 सेंटीमीटर क्यूब में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के कितने ग्राम्स होंगे? 10 ग्राम्स होंगे। तो आपने कहना टेक 10 ग्राम्स ऑफ CuSO4.5H2O 5H2O and add water in it to make the solution 100 centimeter cube, to make 100 centimeter cube solution। बस the solution will be 10% mass by volume solution of CuSO4.5H2O। which solution is more dilute? कौन सा solution ज्यादा dilute है? 50 centimeter cube of 0.2 molar solution of NaOH या 100 centimeter cube of 0.1 molar solution of NaOH? कौन सा ज्यादा डाइल्यूट है? तब आपने क्या करना है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। क्या कर लेंगे? कैसे करेंगे? छठे सवाल का जवाब किस किस के, पहले सॉल्यूशन के भी और दूसरे के भी। चलो जी डाटा नंबर 1 लिखवाओ मुझे जरा जल्दी से। क्या वॉल्यूम क्या? क्लियर हो गया? अच्छा आगे चलो। मोलैरिटी क्या है? क्लियर हो गया? हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने। चलो डाटा 2 लिखवाओ। वॉल्यूम क्या? मोलैरिटी क्या? पक्का? मोलर सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है बेबी? स्मॉल एन निकालना। बताइए फॉर्मूला कौन सा लगाऊं स्मॉल एन निकालने के लिए? मोलैरिटी बराबर होती है स्मॉल एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, तो ऊपर क्या आ जाएगा? नीचे। अच्छा अब मुझे स्मॉल एन फाइंड करना, तो वॉल्यूम जाके मोलैरिटी से मल्टीप्लाई होगा, 1000 उसको डिवाइड करेगा। मोलैरिटी कितनी थी? 0.2। क्लियर हो गया? वॉल्यूम कितना है? 50 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर हो गया? बोलते क्यों नहीं हो? अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। समझ आया नहीं यार? अच्छा और से सुनना, 0 से 0 कट गया, 5 1 द 5, 200 आ गया, 2 1 द 2, 100 आ गया। 1 को 100 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 0.01 मोल्स। क्लियर हो गया? अच्छा चलो अब इधर आ जाओ। क्या लगाऊंगा फार्मूला? यही तो मैं डायरेक्ट ना कर दूं। मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? वॉल्यूम से करोगे ना यार, फार्मूला यही है। मोलैरिटी कितनी थी? 0.1, वॉल्यूम कितना? 100 और डिवाइडेड बाय, सोच लो एक दफा फिर, तो ये किसके बराबर है? अच्छा स्मॉल एन के। मैं वैसे 1 से मल्टीप्लाई पर मेरा दिल कर रहा था। ठीक है अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, बल्कि 2 0 काट देता हूं तो ये भी 0.01 नहीं आया। आपने कहना बोथ सॉल्यूशंस हैव सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, बोथ सॉल्यूशंस हैव सेम कंसंट्रेशन। कोई डाइल्यूट नहीं है, कोई कंसंट्रेटेड नहीं है। जिसमें ज्यादा मोल्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड होता है ना, लेकिन दोनों के मोल्स ही सेम आए। तो बोथ सॉल्यूशंस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया? सो देयरफॉर
both solutions contain same number of moles, that is n is equal to 0.01 moles. So both solutions are same, no one is concentrated, no one is dilute. ठीक है, both solutions are same. ठीक है, no one is concentrated and no one is dilute. क्लियर हो गया जनाबे अली? अब ना तो डाइल्यूट का फतवा लग सकता और ना कंसंट्रेटेड का। अच्छा, विच सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड? दो, फिर वही झगड़ा। अब भाई आप ही करेंगे ये झगड़ा, अब आप ही लड़ेंगे, ठीक है? या लड़ दूं? चलो बताओ कितना वॉल्यूम है? तो मोलैरिटी 0.1 से 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा। भाई आंसर तो वही है, मोल्स। क्लियर हो गया? चलो दूसरा बताओ। नहीं जी, नहीं। Which solution is concentrated? 100 centimeter cube of 0.1. मुझे जरा पीछे वाला सवाल दोबारा पढ़ना। बच्चे यहाँ पे आप कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि एक HCl का solutions containing same solute are compared as concentrated or dilute, but यहाँ पे क्या? यहाँ पे both solutions contain different solutes, so therefore we cannot compare that one solution is concentrated and the other is dilute. क्लियर हो गई? हम वैसे कंपेयर ही नहीं कर सकते, इसको जरा देखिएगा। आगे अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, which solution contain more number of moles? Both contain the same number of moles, so no one is concentrated and no one is dilute. जनाब पहले बेंजीन इज कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है जी? ये एक आम सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये अपने अंदर चीज़ों को डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है? ऑर्गेनिक इट्स यूज इज नो रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज दिस कैन कॉज कैंसर। द रिकमेंडेड लिमिट ऑफ एक्सपोजर टू बेंजीन इज 0.32 मिलीग्राम्स। इसको चेंज करोगे ना पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर। क्लियर है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मैस कितना है? 32 मिलीग्राम्स। मैस दे दिया। वॉल्यूम कितना है इसका? 1 डेसीमीटर क्यूब। वेरी गुड पुत्र। मैस बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H कितना? स्मॉल m कितना दे दिया? 0.32 मिलीग्राम्स। इसको चेंज कर लो 0.32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर ग्राम्स। मोलर मैस अब कितना आ जाएगा? कैपिटल M 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 12 को 6 से करो कितना आ जाएगा? 78 आएगा टोटल ग्राम्स, ठीक है? अच्छा जी, वॉल्यूम कितना दे दिया? वॉल्यूम ऑफ C6H6 इस 1 डेसीमीटर क्यूब। जनाब मोलैरिटी निकालनी है, फार्मूला तो सीधा सीधा लग जाएगा। क्या है मोलैरिटी का फार्मूला? अब देखना तो 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब स्मॉल m क्या है? 0.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और नीचे आ जाएगा 78 और वॉल्यूम क्या 1 नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मोलैरिटी आ जाएगी सोल्यूशन की।
ए पेशेंट इन हॉस्पिटल इज ऑफन एडमिनिस्टर्ड एन इंट्रावेनस 4 ड्रिप, सुन रहे हो? अच्छा, कंटेनिंग एन एक्वस सोल्यूशन, दिस एक्वस सोल्यूशन इज, ये मैंने पहले बताया था 0.85 मैस 0.85% मैस बाय वॉल्यूम। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम है ना नीचे, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन विल कंटेन 0.5 ग्राम्स ऑफ NaCl, ठीक है, और 5% मैस बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? या ग्लूकोज होगा या NaCl होगा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ बोथ ऑफ दीज सॉल्यूशंस। कर लोगे? कैसे करोगे बताओ? 0.85% मैस बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है बता दे, डाटा लिखा दे बस। इसमें मैस कितना होगा सोल्यूट का? NaCl का मास कितना होगा? 0.85 ग्राम्स वॉल्यूम। अच्छा, मोलर मैस तो निकालना पड़ेगा ना उसका, ये स्मॉल m होगा, तो मोलर मैस लिख लोगे कितना होता है मोलर मैस ऑफ NaCl। कैपिटल M कितना आ जाएगा? सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, 58.5 ग्राम्स। लिख लेना खुद ही है। क्लियर हो गया? चलो वॉल्यूम बता दो जब इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 0.85% मैस बाय वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम क्या होता है? 1। औज़ुबिल्लाह। जब मैस बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन थी तो वॉल्यूम किस में था? सेंटीमीटर क्यूब में था। क्या सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब? सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? स्मॉल m आ गया, कैपिटल M आ गया। मोलरिटी फाइंड कर लोगे? क्या है? स्मॉल m भी है, कैपिटल M भी है, V भी है, सेंटीमीटर क्यूब में 1000 आएगा। ये ले मोलरिटी देख लें, फार्मूला खुद ही लिखते रहिएगा, बराबर आ जाएगी। स्मॉल m कितना? 58 सॉरी स्मॉल m क्या था? 0.85 मल्टीप्लाइड विद व्हाट? वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ऊपर 1000 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100, काट के 10 आ जाएगा। अब 10 से तो 8.5 ऊपर आ जाएगा, इसे डिवाइड करके मोलरिटी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। साथ आगे देखो जी, सेकंड के लिए क्या करोगे? अभी तो एक की हुई है ना, दूसरा 5% ग्लूकोज था, ठीक है, तो उसका क्या आएगा? डाटा जरा जल्दी से मुझे ध्यान लिखवा दे डाटा। मैस ऑफ ग्लूकोज जी, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? मैंने जैन से पूछा जी। जैन C6H6, शाबाश, माँ सदके जाए इस ग्लूकोज के फार्मूले से। C6H12O6 कितना मैस है? 5 ग्राम्स। चेक कर लें, 5% मैस बाय वॉल्यूम था वो, ये देख लें मैस बाय वॉल्यूम। परसेंटेज का निशान साथ है, ये परसेंटेज किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। चल चलो जल्दी से बता, मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? नहीं दिया हुआ, ये खुद निकालना होता है ना। चलो बाजी पहले कह रहा था दिया नहीं, कड़ा मारो। क्या आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई जी, बताएं कितना आ जाएगा? 100। क्या कर लो, ये 72 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा। क्लियर हुआ? 2 जमा 2 4 जमा 6 10 हो गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ? ये 9, ठीक है, 9 + 1 10 हुआ, 11 और 7 कितना हुआ? 18। ये आ गया 180 ग्राम्स। अच्छा मोलर मैस आ गया, बताओ वॉल्यूम कितना है इसका? 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी का फार्मूला तो अब आपको आता ही है, तो प्लीज जरा थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर लीजिएगा।
अब जनाब अली लास्ट न्यूमेरिकल आपका बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुथरा न्यूमेरिकल है जी। क्या बातें हैं इस न्यूमेरिकल की, लेकिन फायदा उसी को होगा जो इसको करेगा। जनाब 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH, सुन रहे हो, वाज हीटेड टू कंप्लीट ड्राइनेस। अच्छा 100 सेंटीमीटर क्यूब किसका था? NaOH का सोल्यूशन का था, जिसको हमने पानी उड़ा दिया अंदर से। 1.5 ग्राम्स ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? 1.5 ग्राम। ठीक है। व्हाट वाज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलरिटी आपने निकालनी है। जनाब मालूम आपको दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, नहीं दिया? वॉल्यूम भी है, मैस भी है, मोलर मैस खुद लिखना। आगे फिर बच्चे कुछ थोड़ा सा हाथ हिला लिया करो, मोलरिटी का फार्मूला डाल के आंसर निकाल लेना। इसी के साथ आज का लेक्चर हम करते हैं। देख लो कुछ रहा तो नहीं गया। जैसे वो स्लाइड पे से किसने डिलीट की थी जी? बाजी मैंने सारे करवाए हैं बाजी। आखिरी 11 बोल दो जल्दी से। मेरे पास 10 है, 11 7 कोई नहीं है मेरे पास। जल्दी कर लो, जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ए रनिंग ट्रेन वेट्स फॉर नो वन, या ये कह दो टाइम वेट्स फॉर नो वन। बाजी 11वां है तो निकाल लो, वरना मैं जा रहा हूं। क्या पढ़ के बताएं? आपके मुंह में छाले हैं, आप नहीं पढ़ सकती। चुप कर यार, चुप कर, एक मिनट सब्र कर जी। पढ़ो तो सही, स्पेलिंग बताओ। दोबारा बताएं। बिटवीन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जनाब जी बात हुई भला, आपने क्या कहना है? एक एक्सपेरिमेंट करना और उसमें आपने सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में फर्क करना है। मैंने सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशन में आपको फर्क करके दिखाया था आपकी बुक पे, अगर आपको याद हो आ जाइए इधर। उर्दू समझ या इंग्लिश? इंग्लिश समझ शुक्र है। हाँ शुक्र है मेरे बच्चों को बात समझ आना शुरू हो गई। अच्छा पुत्र बात सुनो मेरे लाडले बच्चे, देखो हाउ टू नो वेदर ए सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाया था, यही डालना। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन क्या था? सैचुरेटेड था, ये सुपर सैचुरेटेड था। जैसे क्रिस्टल डाली थी तो क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम।